ये लाइन आखिर आपको इस वीडियो पर ले ही आई क्या कि इस वीडियो को देखने के बाद सफलता के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं इस पर खुल के बात करूंगा। मेहनत किसे कहते हैं, क्या सफलता के लिए जरूरी है, क्या इसी से सफलता मिलती है, सारी बातों को आज मैं यहां पर खुलकर बोलूंगा। मैं कौन? जी हां, मैं हूं पारस रावत, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशन थिंकर, स्क्रिप्ट राइटर। आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पारस रावत AVKD, अच्छे विचारों की दुनिया पर। काम न करने की इच्छा होना और फिर भी उसको बेमन करते रहना, इसी को मैं मेहनत मानता हूं। शायद आप भी मानते होंगे। मानकर चलो कि आपकी एक किराने की दुकान है, सुबह 6 बजे खोलते हो और रात को 10 बजे उसको बंद करके घर चले जाते हो। या फिर आप कहीं जॉब करते हो, सुबह 8 बजे निकलते हो और 6 बजे घर पर आ जाते हो, और इसी रोज के आने जाने में आपको परेशानी भी झेलनी पड़ती है। ये आपके हर रोज के काम हैं, इसी को तो कहीं आप मेहनत नहीं मानते। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आप जॉब पर जाना चाहते और ना ही दुकान खोलना चाहते। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आपका जीना ही बेकार है। बात करते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत की कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। सबसे पहले जिंदगी में वही काम करो जिसे करने से दिल खुश रहता हो, बोरियत ना होती हो। पहले ही दिन वो काम करना शुरू कर दो जो मेहनत करने की जरूरत ही जिसमें ना पड़े। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में सफल हुए हैं वो उसी फील्ड में हुए हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट रहा है, उसी काम को बार बार करने का दिल किया है, और उसी काम को जिन्होंने खुद से बेहतरीन उसको बनाया है। उन्होंने उस काम को भी मजे लेकर किया। और याद रखना दोस्तों, एक ही काम में दो चीजें कभी नहीं मिल सकती। पहली, अगर आप कहीं पर मेहनत कर रहे हो सकता है उसमें मजा ना आए, लेकिन ये जरूर है कि जिसमें आपको मजा आएगा उसमें आप ये नहीं कहोगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। हम लोग क्या गलती करते हैं, उन लोगों को देखते हैं जो सफल हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो किस किस फील्ड में सफल हुए हैं। बस उन्हीं में से किसी एक फील्ड को हम पकड़ लेते हैं और उसमें मेहनत शुरू कर देते हैं। मजा तो नहीं आएगा, परंतु मेहनत जरूर करनी पड़ जाएगी। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। काफ़ी सर्च किया, छोटी बड़ी कई जॉबें की, छोटे बड़े बिजनेस भी किए, या फिर वो बिजनेस चले नहीं, या फिर मैंने 5-7 साल करने के बाद बोर हो गया और मैंने वो छोड़ दिया और बंद कर दिया। मेहनत पूरी की थी। मेहनत पर मेरी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, चाहे वो सुबह जल्दी 3 बजे उठने का सवाल हो या फिर रात को 12 बजे सोने का सवाल हो। फिर सोचा क्या ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है। मेहनत तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन वो जहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए, जिसको आप और हम सफलता मानते हैं, वो नहीं मिल रही थी। तो फिर क्या किया जाए, ज़िंदगी में मेहनत भी करनी पड़े और मज़े भी आते रहे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि जहाँ पे मेहनत थी वहाँ पे मज़ा नहीं आता था, लेकिन जहाँ पर मज़े करने होते हैं वो ऐसे नहीं आता। तो मैंने देखो, सरवाइव करने के लिए आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको वही फील्ड चुनना पड़ेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और मज़े आते हैं। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। फिर मैंने एक सफल लोगों को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। मुझे उनमें से एक निचोड़ समझ के आया, वो उन्हीं फील्ड में सफल थे, वो जिस काम को कर रहे थे और मज़े ले रहे थे। पसीने उन्हें भले ही आए परंतु बोर नहीं हो रहे थे। अब मैंने सोचा कि मेरे लिए ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं कर सकता हूँ और जिसमें मैं बोर नहीं हो सकता। मैंने उन लोगों की तरह नहीं शुरू किया जिन्होंने YouTube पर यह सर्च करना शुरू कर दिया कि किस फील्ड में कौन लोग सफल हो रहे हैं और कौन से ज़्यादा YouTube पर चैनल चल रहे हैं, ताकि वो चैनल मैं भी चला सकूं। फिर क्या हो गया कि अगर इस तरीके से आप करते हैं तो एक टाइम के बाद उस कॉन्सेप्ट को लेके आप बोर हो जाएंगे और उसमें आप कहोगे जी मैंने मेहनत बहुत की लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो वहाँ से क्या करते हैं लोग बाग, यू टर्न ले लेते हैं। इतनी उम्र में एक बात जरूर समझ में आ गई कि यू टर्न मारने से अपना ही नुकसान होने वाला है। जिंदगी है कम
उसी रास्ते को देखना जहाँ से अभी चलकर आए हैं, तो क्या फ़ायदा उस रास्ते पर चलने का। क्यों ना जब चलना ही है तो यू टर्न ना लेके हम सीधा ही चलते हैं। तो दोस्तों शौक कैसे ढूंढा जाता है, मैं ये चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे शुरू से ही, बचपन से ही, जब मैं 4th-5वीं कक्षा में था तो अखबार पढ़ने का शौक था। और अखबार आता था पंजाब केसरी, तो उसमें एक बहुत अच्छा कॉलम आता था, फेवरेट कॉलम था वो मेरा, जिसमें आते थे थॉट्स यानी विचार। तो इस तरीके से मुझे वो रोज़ अखबार में वो ही पढ़ना, और इस तरीके से वो अखबार इकट्ठे हो गए। तो एक दिन मेरे स्कूल में मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई कि आप बोर्ड पर हर रोज़ एक नया विचार लिखोगे। अब नया विचार आए कहाँ से, तो मेरे दिमाग में आया कि जो तेरे पास अखबार हैं इकट्ठे हुए, तो उसमें से एक थॉट निकाल और यहाँ पे लिखना शुरू कर दे। तो इस तरीके से मैं अखबार में से थॉट्स लाता और उस बोर्ड पर लिख देता। तो इस तरीके से मुझे थॉट्स पढ़ने का और थॉट्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखने का शौक आ गया। अब वो ही शौक मुझे मिल गया। इसमें मेरे लिए अच्छी बात है कि ना तो मैं कभी पढ़ने से बोर होता और ना ही लिखने से बोर होता। तो मैं मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि मैं मज़े लेकर उस काम को, अपने शौक को पूरा कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि शौक में मेहनत लगती है, बिल्कुल नहीं लगती। शौक में केवल और केवल मज़े आते हैं, जिसको कहते हैं आनंद। वो ही उसमें आता है जो आपका शौक होता है। शौक में मेहनत बिल्कुल नहीं आती, और मज़े की बात इसमें ये है कि उस शौक में आपको सफलता मिल जाए। लेकिन ये भी गारंटी है कि सफलता तो मिलेगी, लेकिन किसी को 4 दिन में मिलती है, किसी को 6 महीने में मिलती है, किसी को 1 साल में मिलती है, और किसी को 10 साल भी लग सकते हैं। सफलता कब मिले इसका कोई आंकड़ा किसी के पास एक जैसा नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा आपको अपने पास रखना पड़ेगा कि मुझे ये शौक है और मुझे ये करना ही करना है। सफलता के लिए एक नियम बता देता हूँ, जिसका पालन आपको करना ही पड़ेगा। इसको पालन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपका शौक ही आगे बढ़ेगा। ये आपको केवल व्यवहार में लाने हैं, जो दिन रोज की जो दिनचर्या होती है, जिसको हम रोज करते हैं, उसी में इनको ढालना पड़ेगा। तो सफलता के 5 टिप हैं मेरे पास, जो मेहनत कभी नहीं मानेंगे और केवल आपको उसी काम को करते हुए जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, इन 5 टिप को उसमें ढाल लेना। तो शुरू करते हैं। संयम। संयम जिसे कहते हैं धैर्य, जिंदगी के हर मोड़ पर बनाकर रखना। कैसी भी स्थिति आ जाए, धैर्य को जिंदगी में कभी नहीं खोना। शांत स्वभाव। शांत स्वभाव के कारण आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, जो आपके काम की गति को और तेज करेंगे। कंटिन्यूटी यानी लगातार लगे रहना। ये भी तभी संभव है जब आप अपने काम में मज़े लेते रहोगे। तो जो लगातार करने का है, कंटिन्यूटी बनाए रखने का काम है, वो आपको केवल आपके मज़े लेने वाले ही काम में, जिसको आपको आनंद आता है, वो ही काम करोगे तो आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओपन माइंड। माइंड को हमेशा खुला रखना। आपके फ़ायदे की बात कहीं से भी मिले, आप उसको ले लेना, अडॉप्ट कर लेना। बोलना कम, सुनना ज़्यादा, ये ओपन माइंड की पहचान होती है। नए नए प्रयोग करते रहना। आपको अपने काम को लेकर तरह तरह के प्रेजेंटेशन तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आदमी की एक फितरत है, उसे कोई भी अच्छा स्वाद दे दो आप, कुछ समय के बाद वो स्वाद उसके लिए बेकार हो जाएगा। लेकिन ये सारे काम होंगे तभी जब आप अपना पसंदीदा फील्ड में काम करोगे। सफलता के लिए पसंदीदा काम चुनने में मेहनत कर लो, फिर मज़े लेकर उस काम को शुरू कर दो। एक दिन आएगा कि आप सफल हो जाओगे। दोस्तों मेहनत कीजिए वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ से आपका शौक शुरू होता है, यानी कि वो काम तक पहुँचो जहाँ आपका शौक वाला काम शुरू हो सकता है। उसके लिए आप ज़रूर मेहनत कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है वीडियो में, तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो।
और हाँ, अच्छा इतना लगा है कि आप और आपके साथ और लोगों को फ़ायदा दे सकता है, तो आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। और जो नए व्यूअर्स आए हैं मेरे वीडियो पर, तो उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप कुछ ना कुछ मेरे को रिस्पॉन्स दोगे, तो मुझे मेरे वीडियो का पता चलेगा कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं। आपने मेरा वीडियो वॉच किया, यहाँ तक मेरे साथ रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी ऊर्जा के साथ मैं आपको मिलता हूँ आगे फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत फिर से शुक्रिया।